नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में हम नंबर सिस्टम की सीरीज कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के दोस्तों हमने 2 पार्ट कर लिए, आज तीसरा पार्ट करेंगे हम। दो पार्ट जो हमने किए उसमें हमने डिविजिबिलिटी और ऑस्कुलेटर्स, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ों को समझा है अच्छे से। उनका दोस्तों आई बटन पे जाके आप उनकी लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं उन प्रीवियस वीडियोस को। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दे रखी है, उस पर जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 3, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो हमारा है रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन x into y into z by m is equal to the remainder of expression xr into yr into zr by m। अब ये देख लेते हैं xr, yr और zr क्या है। xr दोस्तों क्या है, हम जब x को m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो xr है। yr यहाँ पे क्या है, y को डिवाइड करेंगे m से तो रिमाइंडर बचेगा yr। zr क्या है, जब z को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा zr। तो ये xr, yr, zr हमारी ये है। तो इस तरह से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 9। क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था एक्सप्रेशन जो लिखा, 9 को डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो 9 2 18, क्या बचा 1। इधर डिवाइड करेंगे 9 2 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। 9 को डिवाइड करेंगे 21 से, रिमाइंडर क्या बचने वाला है 3। 9 को डिवाइड किया 21 से तो 9 दूनी 18, क्या बचा 3। 3 इज द रिमाइंडर डिवाइड बाई 9। 3 2 6 इंटू 1 6 बाई 9। 9 बड़ा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोस्तों हम इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी देखेंगे अभी आगे चल के। अभी देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल। वन 4 2 1, 1 4 2 3, 1 4 2 5 डिवाइडेड बाई 12। क्वेश्चन रहेगा हमारा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 12 1 जा 12, क्या बचा 22 हो गया। 12 1 जा 12, चलो इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं। 1 4 2 1, 12 1 जा 12, क्या बचा 22, एक ही बार जाएगा अभी भी 12, क्या बचा यहाँ से 101। 12 8 जा 96, क्या बचा यहाँ से 96 और 5 101। तो क्या बचेगा यहाँ से रिमाइंडर 5। अब 1 4 2 1 की जगह 2 3 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। ये 2 5 2 और बढ़ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 9 डिवाइडेड बाई 12। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 पना 35 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। इसको फिर से एक बार डिवाइड कर दें। 12 2 जा 24, कितना बचा 24 10 34 और एक 35 यानी कि 11 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। फिर एक बार डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 99 बाई 12। 12 8 जा 96, क्या बचा 3, 3 बाई 12। 12 बड़ा हो गया यानी रिमाइंडर इज 3। तो यही दोस्तों हमारा इसका आंसर है 3। अब अगर हम इसमें नेगेटिव रिमाइंडर, इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, उससे देखेंगे ये और कितना आसान हो जाएगा। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है कि जैसे मेरे को 12 से डिवाइड करना है 35 को, समझते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 12 को भाग देंगे जब 35 से, तो अभी हमने 2 बार दिया था तो क्या बता 24, और यहाँ क्या होगा था 11। नंबर क्या है बहुत बड़ा आ रहा है, इनटू करने में टाइम लगेगा बाद में। पर अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 12 को जब डिवाइड किया 35 से, 12 3 जा
36, यानी क्या बच गया -1, हमने ज़्यादा ले लिया यानी कि क्या हो गया -1। तो हम इस रिमाइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, चलिए वो देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर से। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आ गया कैसे लेना है हमें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 14 × 15/8, पॉजिटिव से पहले करते हैं। तो 8 × 8, 8 और 6 14, यहाँ से 6 बचेगा, इसको 8 × 8, 8 7 15, 7/8। अब ये क्या हो जाएगा 6 7 42, 42/8, 8 5 40, क्या आ गया आंसर 2 आ गया आंसर। इसको हमने किससे सॉल्व किया, अभी पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया है। इसी क्वेश्चन को हम नेगेटिव रिमाइंडर से देखते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो कैसे होगा ये 14 × 15/8, 8 का भाग देंगे इसमें तो 8 दूनी 16, 2 ज़्यादा हो रहा यानी क्या हो जाएगा -2। यहाँ 8 का भाग देंगे 15 में तो 8 दूनी 16, 1 ज़्यादा हो रहा है यानी -1/8। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/8, यानी 8 क्या हो गया 8 बड़ा है 2 से, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमने देखा दोनों जब पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ किया, ये हमने देखा जब दोनों नेगेटिव का यूज़ किया। हो सकता है हम ऐसा कर ले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा, तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं अपन। इसी क्वेश्चन का अपन सारे तरीके से देख लेते हैं तो चीज़ और समझ में आ जाएगा। 14 × 15/8, पहले वाले में हम नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 2 16 -2, इस पर हमने मान लो पॉजिटिव का कर लिया यूज़, तो 8 1 8 क्या बचा 8 7 15, तो 7 आ गया /8। इसको इंटू करेंगे तो -14/8। अब यहाँ समस्या आ गई कि अभी 8 माइनस को अभी हम भूल जाएंगे, माइनस से भी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। इसको एक बार और भाग देते हैं, तो यह तो 8 × 8 क्या बचा 6, तो -6/8। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि रिमाइंडर के यहाँ से देखें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है -6, पर ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा 8 - 6, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा रिमाइंडर, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो इस तरह से हमने इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ करके सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। लास्ट में जो हमें इंटू थोड़ा बड़े हो रहे हैं वो नहीं होंगे। 35 × 9 था, तो इसको क्या कर देंगे 12 × 4 12 36, यानी -1 × 9/12। एक ही स्टेप में क्या हो जाता -9/12, क्या हो जाएगा आंसर 12/9 यानी कि 3। ये हमें इंटू नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ 11 फिर 9 ये सब नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका हमारा 62 63 65/66। 62 को फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। 66 को यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा यहाँ से -4, यहाँ डिवाइड करेंगे क्या बचेगा -3, यहाँ डिवाइड करेंगे क्या बचेगा -1 /66। 4 3 जा 12, और ये 12 भी रहेगा पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, /66। यहाँ से क्या दिख रहा है -12, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा 66 - 12, यानी 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 1 गया 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 54। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 54 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। आपको एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा करा दे रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रह जाए रिमाइंडर थ्योरम में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और। 100 + 30 × 4 -8/7, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको अलग अलग करते हैं। 100/7 लिख दें, प्लस 30 × 4 क्या हो जाएगा 120/7 हो जाएगा, -8/7, ऐसा लिख सकते हैं। 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 = 7, क्या बचा 30, तो 7 चौको 28, क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ से, प्लस 2/7 लिख दें, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये ऐसे किया है, 7/100 लिखेंगे तो क्या जाएगा 7 1 = 7, क्या बचा यहाँ से 30, 7 चौके 28, क्या बचा रिमाइंडर 2 शेष फल। यहाँ डिवाइड करते हैं, 7 1 = 7, क्या बचेगा 50, 7 7 49, क्या बचा 1,
तो 1/7 माइनस 7 1 जा 7, क्या बचेगा 1/7। एक साथ लिख दें हम इसको, 2 + 1 - 1/7, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया 2/7, 7 बड़ा हो गया यानी रिमाइंडर इज़ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 इज़ द रिमाइंडर। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं कुछ। फोर्टी 49 × 65/9, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 45 यानी क्या बचेगा 45 हो गया तो बचा क्या 4, 9 × 7 = 63, क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 9, 4 2 = 8/9, 9 बड़ा हो गया, ठीक है, तो आंसर इज 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, उनसे समझते हैं रिमाइंडर्स को और आगे। फैक्टोरियल वाले अब एग्जाम्पल देखते हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस का। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 4 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 100/7, इसका हमें क्या निकालना है रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, इसका हमें रिमाइंडर मालूम करना है। चलो पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 × 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 × 2 × 1, ये 2 ये 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 2 1, तो ये 6 × 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 24 पंचे 120, फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी बरछंग 72 720। हमें किससे डिवाइड करना है 7 से, तो थोड़ा फैक्टोरियल 7 तक लिख लेते हैं हम, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 720 × 7 कर देंगे। फैक्टोरियल 8 में क्या आएगा 8 × 7 × 6 × 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे फैक्टोरियल 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो हमें 7 से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मैं लिखूँ तो 1, 2 की लिखूंगा 2, 3 की लिख दूंगा 6, 4 की लिख दूंगा, ऐसे लिखता जाऊंगा सारी वैल्यू। अब देखो जितने 7 से डिवाइड करना है तो 7 से जितने बड़े नंबर है सभी में 7 आ रहा है, 6 तक में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 7 से डिवाइड हो। पर अगर फैक्टोरियल 7 की बात करें तो देखो 7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। फैक्टोरियल 8 में भी 7 आएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऐसे 9 में भी 7 आने वाला है यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी 7 से जितनी बड़ी संख्याएं हैं इनमें रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। तो 7 के बाद की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720 प्लस उसके आगे का रिमाइंडर सबका 0 मान लें डिवाइड बाई 7। यहाँ से करेंगे तो 1 ही बचने वाला रिमाइंडर, यहाँ से 2 बचने वाला, यहाँ से 6 बचने वाला, यहाँ से 7 का भाग देंगे 24 में तो 7 × 21 क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा प्लस यहाँ देते हैं 7 × 7 कितना बचा 5, 50 हो जाएगा, 7 7 49 यानी 1 बचा रिमाइंडर। यहाँ देते हैं 7 1 जा 7, 0 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, क्या बचेगा रिमाइंडर 6 बचेगा डिवाइडेड बाई 7। इनको जोड़ लेते हैं 6 3 9 10 6 16 2 18 1 19, 2 1 3 6 3 9 10 3 9 19 डिवाइड बाई 7। अभी 7 से बड़ी है संख्या, डिवाइड और कर देंगे, 7 दूनी 14, क्या बचा 5 डिवाइड बाई 7 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। ये पॉजिटिव से, अगर नेगेटिव से करते सीखो तो 7 × 21 तो 2 ज़्यादा हो जाता तो -2/7, नेगेटिव हो नहीं सकता तो 7 - 2 5 हो जाता रिमाइंडर। तो ये इस तरह से फैक्टोरियल वालों का हम रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करते हैं। चलिए फैक्टोरियल कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी फैक्टोरियल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, ये यही रहने देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं हम 8 से। इसको किससे डिवाइड करते हैं 8 से। अब ध्यान दो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 2
3, यहाँ तक तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, पर अगर फैक्टोरियल 4 से बात करो तो 4 2 ज़ा 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ भी 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी 4 2 ज़ा 8, यानी जब भी हम 8 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 4 से जितनी भी वैल्यूज़ हैं सभी 8 से डिविजिबल हैं, केवल ऊपर की 3 वैल्यूज़ बस नहीं है। यानी यहाँ से जितनी भी टर्म्स हैं इन सब का रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है रिमाइंडर। तो बची केवल 3 वैल्यू 1 2 + 6 डिवाइड बाई 8, 6 2 8 1 9, 9/8, तो 8 1 ज़ा 8, क्या बचा रिमाइंडर, 1 इज़ द रिमाइंडर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल और करते हैं फैक्टोरियल वाला, ताकि एकदम क्लियरिटी हो जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है रिमाइंडर थ्योरम में, इसलिए आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल 100 बाई 8 की जगह मैंने कर दिया 12 से देख लेते हैं। चलिए 12 से देखें तो देखो यहाँ पे 4 3 × 12, 4 3 × 12, 4 3, मतलब ये भी 4 से बड़े नंबर के लिए डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 से जितने भी बात के हैं ये सभी टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0 रिमाइंडर। तो बचेंगे केवल ये 1 2 और 6 बाई 12, 6 2 8 1 9, 9/12, यानी रिमाइंडर इज 9। समझ गए होंगे क्लियर। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, या 3 से पूरा कवर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर दूं, एक और एग्जांपल, अगर 6 समझूं तो ये फैक्टोरियल 3 भी 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेंगे 1 + 2 यानी 3, यानी अब आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस थे हमारे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 2 3 प्लस फैक्टोरियल 100। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 100 इज डिवाइडेड बाई the product of first seven नेचुरल नंबर। अब उसने बोला हमें कि फैक्टोरियल 1 2 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100, इसको डिवाइड करना है पहले 7 नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से। हिंदी में ये है कि हमें शेषफल ज्ञात करना है जब इस फैक्टोरियल को डिवाइड करें, भाग दें किससे, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणक का। तो यहाँ पे 7 नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, यानी हमें किससे डिवाइड करना है, फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कहाँ से डिवाइड होंगे, फैक्टोरियल 7 से डिवाइड होंगे। 8 के बाद देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 8 × फैक्टोरियल 7, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्टोरियल 7 ही तो है। अगर हम फैक्टोरियल 9 को बोलें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × 8, एक कम किया, इंटू फैक्टोरियल 7। मतलब 7 से जितनी भी वैल्यू हैं फैक्टोरियल की वो सारी की सारी डिवाइड हो जाएंगी फैक्टोरियल 7 से, बस 7 के ऊपर की वैल्यू रह जाएंगी, तो उनको हम लिख लेते हैं और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 1 1 2, इसकी 6, फिर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, फैक्टोरियल 6 क्या होगा 720 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 720 सबको जोड़ लेते हैं, 0 720 और 100 820 और 20 40 840 और ये 30 कितना हो गया 870, 2 72 और 1 73, 873 बाई फैक्टोरियल 7। देखो यहाँ पे 720 में जब हम 7 से इंटू करेंगे तो 7 7 जब 49, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जो कि 873 से बड़ी ही वैल्यू होगी। फैक्टोरियल 7 क्या है यहाँ पे हमारा 873 से बड़ा है, यानी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 873 इज़ द आंसर। तो इस तरह से दोस्तों ये था हमारा जितना भी फैक्टोरियल के क्वेश्चंस
बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जब बहुत से बहुत वो करेगा तो प्रोडक्ट कर देगा। यहाँ 7 है, हो सकता है वो 6 से पूछेगा तो ये 720 नहीं आएगा, 120 से ले लेंगे। हो सकता है फैक्टोरियल 8 दे दे तो यहाँ फैक्टोरियल 7 की वैल्यू और लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे दोस्तों रिमाइंडर, और उसके देखेंगे अब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के रिमाइंडर्स देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर n। देखो इसके पहले का भी अगर हमें टर्म लिखना है तो 1 2 3 बढ़ रहा है तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, nc n माइनस 1 तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू हो जाएगी nc n तक, nc n जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो x की पावर n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। देखो ये क्या लिख रहे हैं हम, n माइनस 1 n माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा n माइनस 1, तो ये n से n कैंसिल, यानी x की पावर 1। यहाँ देखो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो लास्ट टर्म a की पावर n है, तो इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस 1। इसमें हमें देखो पॉलिनोमियल में ये चीज़ भी फिक्स, यहाँ पावर क्या है n है, यहाँ ओवरऑल पावर क्या है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, a की पावर क्या है प्लस 1, देखो पावर n माइनस 2 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, यानी ओवरऑल पावर। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है पॉलिनोमियल। अगर हम x प्लस a की पावर n को डिवाइड करें किससे, x की पावर n से, इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें x की पावर n से, हमसे कोई पूछे कि इसको करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखो यहाँ x की पावर n से पूरे में डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x से सॉरी डिवाइड बाई x, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा a की पावर n। यानी अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, a की पावर n बाई x। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये है पॉलिनोमियल का रिमाइंडर इस तरह से। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ मैं, जो कि हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा है हमारे पास एक्सप्रेशन a की पावर x प्लस 1 ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस 1 की पावर n डिवाइड बाई a, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 आएगा। कभी भी अगर इस टर्म में लिखा रहेगा ax प्लस 1 की पावर n डिवाइड बाई a, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस वाले में ध्यान रखना हमें, ax माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a होगा, देन रिमाइंडर। इसमें दो कंडीशन, एक 1 भी आता है इसमें, माइनस 1 भी रिमाइंडर आता है। 1 कब आएगा, जब n क्या होगा, इवन होगा। अगर ये पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर ये n ऑड हो जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 1। ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जो भी मेथड पढ़े उसके एग्जांपल देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपने को क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, 17 की पावर 200 बाई 18, 17 की पावर 200 बटे 18, इसका हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। ध्यान दो यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा है ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a, यहाँ 18 है। अगर इस 18 को 17 को हम कुछ इसके फॉर्मेट में लिख लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं हम इसको, 18 की पावर 1 माइनस 1 कर दें, 17 हो जाएगा, डिवाइड बाई 18 की पावर 200। तो ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन बन गया हमारा, ax माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a। इसमें दो बताए थे मैंने, एक 1 एक माइनस 1, पावर यहाँ क्या है 200, इवन है, यानी आंसर क्या आएगा, प्लस 1। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका नेक्स्ट है हमारा
फाइंड द रिमाइंडर ट्वेंटी फाइव की पावर 25 डिवाइड बाई 26। इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 1 माइनस 1, ये 25 बन गया। 26 25 26 में 1 का इंटू के 26 माइनस 1 25 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा -1। क्यों आएगा -1? क्योंकि पावर कैसी इसकी ऑड है, विषम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। पर नंबर वाला है तो इसमें माइनस तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे इसको 26 माइनस 1 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 25 इज़ द आंसर। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल कुछ इसके। 9 की पावर 99 बाई 8, इसको हम क्या लिख दें 8 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 98 बाई 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से सीधा रिमाइंडर 1। अभी पढ़ा है एक्सप्रेशन अपन ने, ax प्लस 1 की पावर n बाई a, रिमाइंडर इज 1। केवल माइनस वाले में ऑड इवन देखते हैं, प्लस वाले में तो ऑड इवन कुछ दिखना ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द रिमाइंडर 9 की पावर 100 बाई 7, 9 की पावर 100 बाई 7, इसका मैं रिमाइंडर निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर। अब इसको 7 को +1 तो नहीं बना सकते क्योंकि 2 से इंटू करोगे 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 7 इंटू 1 करोगे 7 और +1 करोगे तो 8 होगा, पर यहाँ पे तो 9 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसा लिख देते हैं 7 + 2 की पावर 100 बाई 7। तो ये अभी मैंने पढ़ाया था x प्लस a की पावर n बाई x, तो रिमाइंडर क्या बताया था a की पावर n बाई x, तो यहाँ से रिमाइंडर x प्लस a बाई x, ये पावर n है तो रिमाइंडर क्या आएगा a की पावर n, तो a क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 100 बाई 7। अभी भी ये 7 से तो बड़ा ही है नंबर, तो इसको फिर और सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, अगर हम इसको किसी तरह से 8 बना लें, तो अगर 8 बना लें तो 8 को तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 1, या इसको 6 बना ले तो पावर में है, तो पावर वाले को 2 की पावर में 6 नहीं आता कभी। 2 की पावर 1 करोगे 2 की पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 6 नहीं बना सकते। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि 7 इंटू 1 माइनस 1, हमें मजबूरी है कि 7 इंटू 1 प्लस 1 वाला ही फॉर्मेट बनेगा। इसको हमें 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करना पड़ेगा, और जैसे क्यूब करेंगे तो 3 का मल्टीपल तो होता नहीं 100, पर 3 का मल्टीपल हमें ये तो पता है 100 के जस्ट पहले 99 होता है, ये तो है 3 का मल्टीपल। तो इसको हम क्या लिख दें, ऐसा लिख दें 2 क्यूब की पावर 33, तो ये क्या होगा 2 की पावर 99, एक 2 बच गया, उस 2 को अलग से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ तक। 2 की पावर 100 को ब्रेक किया, क्यों किया ऐसा में, क्योंकि हमें 8 बनाना है। हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है ax, या तो ये वाला फॉर्मेट है या फिर ax प्लस 1 की पावर n बाई a है, a कर लो या x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट बना, या माइनस वाले में तो 7 से 1 कम क्या होता है 6 बन नहीं सकता 2 की पावर में, यानी 8 ही बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाना पड़ेगा तो मतलब क्यूब है। अब 3 का मल्टीपल क्या होना चाहिए जो 100 के आसपास है, तो वो 99, ये 3 का मल्टीपल 33 इंटू 3 99, बचा एक 2, तो 2 की पावर 1, तो यहाँ से 2 की पावर 100 भी रहा ये। अब ये 2 का क्यूब है 8, इस 8 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 इंटू 1 प्लस 1, 8 हो गया की पावर 33 इंटू 2 बाई 7। इसका रिमाइंडर अगर मैं पूछूं ax प्लस 1 की डिवाइड बाई a, इसकी होल पावर n है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है 1, यानी इस टर्म का रिमाइंडर क्या आने वाला है हमारा 1। ये 2 है तो ये 2 ऐसे लिख दिए, इंटू 2 इंटू 1 2 बाई 7, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 2 इज़ द रिमाइंडर। तो ये इस तरह से रिमाइंडर अगर कभी भी डायरेक्ट 1 के फॉर्मेट में नहीं बन रहा तो उसको पहले उसके करीब ले आएंगे, फिर 1 के फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अपन समझते हैं। अगर मैं इसको 100 की जगह चलो 50 करके कर लेते हैं, एक और 50, तो स्टार्ट तो वैसे ही करना पड़ेगा हमें 7 + 2 की पावर 100 बाई 7, 7 + 2 की पावर यहाँ बस क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ से क्या बचेगा रिमाइंडर 2 की पावर 50 बाई 7
तो 2 की पावर 50, इसको भी 2 क्यूब भी बनाना पड़ेगा 3। अब 3 का मल्टीपल, तो देखो इसको अगर नहीं कुछ समझ में आता है कि मल्टीपल कैसे है तो 3 से भाग दे दिया करो। 3 एकम 3 क्या हो गया 20, 3 18 2, यानी अगर 16 यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्या 16 3 48। अब कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि 48 और 2 50, 2 की पावर 2 कर दिया डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, 8 को फिर वही लिख देंगे 7 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 16 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 इंटू 4 बाई 7, यानी रिमाइंडर इज 4। तो इस तरह से ये है क्वेश्चन 9 की पावर 50 बाई 7 का आंसर क्या आएगा हमारा 4 इज द रिमाइंडर। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। कुछ और नोट लिख लेते हैं अपन, या फिर एक्सप्रेशन याद रखेंगे इसी के पॉलिनोमियल के। इफ यदि इस तरह से आ जाए हमें a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन, ये लिखा है, ठीक है। और उसने क्या बोल दिया इफ a b c एंड सो ऑन आर इन AP का मतलब क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी, आर इन AP। अगर इस तरह का आ जाए कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n एंड सो ऑन a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन, अगर ABC इसमें क्या है AP में समांतर श्रेणी में है, तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होता है 0, ये हमें सीधे याद रखना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और एकदम वो हो जाएगा। कैसे आते हैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 की पावर 3 प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब इज डिवाइडेड बाई 70, इज डिवाइडेड बाई 70। उसने हमसे रिमाइंडर पूछा है, ध्यान दो यहाँ पे 16 17 18 19 किस में है AP में। AP क्या होता है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता देता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होता है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे, जैसे 2 4 6 8, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2। जैसे बड़ा भी नंबर ले सकते हो 3 10 ले लिया 17 कर लिया, तो कितने गैप है 7 का। यहाँ भी गैप कितने का 7 का 24, 17 और 7 24। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा दो टर्म्स के बीच का, तो इनको बोलते हैं कि ऐसी ये सीरीज किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो अगर इस फॉर्मेट पे दिया है तो देखो यहाँ 16 17 18 19 लगातार नंबर है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, यानी ये AP में है। तो हम चेक करेंगे क्या इनका सम 70 हो रहा है क्या, तो देख लेते एक बार। 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 क्या हो जाएगा, ये 9 8 17, 17 और 7 24 और 6 30, 3 कैरी हो जाएगा 4 5 6 7, 70 हो रहा है सम, यानी ये वाली थ्योरम हमारी इस पे लग जाएगी। क्या 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब डिवाइडेड बाई 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, तो आंसर इज 0। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं और हम इनमें सोचते रह जाते हैं कि कैसे करें, पर अगर हमें ये याद है नोट तो देखते ही कुछ सेकंडों में ही हो जाएगा। तो जो कुछ क्वेश्चन अगर टफ आए एग्जाम में जिसमें हमें सोचने में टाइम लग रहा, तो ये ऐसे क्वेश्चन से हमारा टाइम बचाते हैं। अगर इनमें ही हमने टाइम दे दिया है कुछ करने में, तो फिर जो टफ क्वेश्चन है जिनको अपन टफ लग रहे हैं अपने को, जिसमें टाइम लगने वाला, उसका फिर समय बच नहीं पाएगा। तो 100% आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। चलिए देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ और नोट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन 1 व्हाट इज द रिमाइंडर
व्हेन 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19। ये क्वेश्चन दिया है हमें, चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a प्लस b करें और n अगर ऑड है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। ये डिविजिबिलिटी में भी मैंने बताया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n को a प्लस b से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, जब n ऑड है। तो यहाँ देखो जरा n क्या है, ऑड है, यहाँ पे n 23 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यानी ये 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 ये डिविजिबल होगा किससे, 15 प्लस 23 से। यानी इसको हम ऐसा लिखते हैं 15 पावर 23 की पावर 23 डिवाइड बाई 5 3 8 2 1 3 38 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 है। और ये हमने डिविजिबिलिटी में भी पढ़ रखा है कि कोई नंबर अगर 38 से डिविजिबल है तो वो नंबर 19 से भी डिविजिबल होगा, 19 से होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर उसके मतलब फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। अगर ये 38 से डिविजिबल है यानी 19 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए देखते हैं कुछ और, एक नोट और देखते हैं। चलिए एक नोट और देख लेते हैं। यदि फंक्शन के फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इज if f(x) is divided by x minus a is then रिमाइंडर। उसने बोला है कि ये फंक्शन है हमें, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर दोस्तों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका रिमाइंडर होता है एफ ऑफ ए। मतलब हमें क्या करना है, इस ए की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक इसका छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हमें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन रिमाइंडर इज, अभी बताया जस्ट ऊपर में क्या करेंगे, सीधे एफ ऑफ 2 रख देंगे। 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब 8, यहाँ रख देंगे 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 7 2 जा 14 प्लस 10, क्या हो जाएगा ये 10 और 8 18 माइनस 16 4 20 10 30, क्या आ गया आंसर, -12 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का दोस्तों हमारा रिमाइंडर थ्योरम का सेशन। टाइम गवाया दे रहा है जाने के लिए आज। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम का भी कुछ चीज़ें और बची हुई, एप्लीकेशन देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं, साथ में कुछ रिमाइंडर्स रूल्स भी हैं जिन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रूल्स हैं और उन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, वो करेंगे काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, अगर कोई मल्टीप्लाई लिखा है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये सब देखेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आप आगे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।